Tenses. In this video, we will learn all about tenses. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंस, व्हाट टेंसेस आर। आज की वीडियो में हम सारा कुछ टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आगे पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि टेंसेस क्या होते हैं, हम टेंसेस को कहाँ यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। टेंस demonstrate the time of an action in a sentence usually performed by or centered around the subject of the sentence. The actions are called verbs. Verbs change according to tenses and other issues. As verbs are the most important elements of English sentence, tenses also carry paramount importance of English grammar. Yes, तो जो हमारा टेंस होते हैं बेसिकली एक सेंटेंस होता है जो परफॉर्म किया जाता है सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया होता है, उसके अराउंड वो सेंटर्ड होता है एक सेंटेंस का। ठीक है, उसको हम टेंस बोलते हैं। टेंस एक सेंटेंस होता है जो कि सेंटर्ड होता है सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट होता है उसके जो आसपास के जो काम होते हैं दैट इज़ वर्ब, और जो वर्ब होता है वो टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इश्यूज़। जो वर्ब होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंग्लिश सेंटेंसेस का। टेंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। टेंसेस को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आगे फर्दर हम इन्हीं टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 मेन टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हर एक टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पास्ट है तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हम जो कैटेगरीज हैं वो आगे हम डिटेल में वीडियो देखते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद past tense. The main functions of the past tense are to express that action, state of being happened in the past, to talk about habitual actions, events in the past that were repeated or occur regularly, to refer present or future. The past tense has other uses such as talking about hypothesis, imaginary something, or to be polite. तो जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं मेनली जो इसके फंक्शंस हैं पास्ट टेंस के, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसी एक्शन को, स्टेट को, किसी भी पास्ट में जो हम पास्ट में एक्शन कर चुके हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भूतकाल में हमने काम कर लिया है उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट टेंस की हेल्प से। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। अब ये फर्स्ट कैटेगरी है पास्ट टेंस की, जिसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट दैट स्टेटेड और एंडेड इन द पास्ट। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है इसका यूज़ ये है कि हम इसमें बात करते हैं उस एक्शन की, उस इवेंट की जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर दिया है और जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है। The formula for past simple tense is subject plus verb की second form plus object. For example, we danced all night long. Now we are talking about past continuous tense. अब हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे जो कि second category है past tense की। The past continuous tense is used to describe an organization or event in the past. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट के बारे में जो कि पास्ट में हो चुका है। इसका फॉर्मूला है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब ing. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू हिम द अदर डे। Now the other category of past tense is past perfect tense.
The past perfect tense is used to talk about action event that was completed in the past, often before another action event took place. अब जो past perfect tense वो tense होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं उस एक्शन और उस इवेंट के लिए जो कंप्लीट किया जाता है पास्ट में. ऑफन बिफोर अनदर एक्शन, कोई और एक्शन उसके पहले उसकी जगह ले, उससे पहले जो एक्शन कंप्लीटेड हो जाता है उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड स्लेप्ट ऑल डे. Now in the last, there is a last tense of past tense is last category, past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense are describe an action that started in the past and continued in another time in the past. तो जो past perfect continuous tense है वो past की बात ही बताता है, पास्ट का एक्शन ही डिस्क्राइब करता है जो कि कंटिन्यू होता जाता है किसी और पास्ट की बात में. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब ing. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग अ रियली इंटरेस्टिंग बुक. Now the next category of tenses is present tense. The present tense is a verb tense used to describe a current activity or state of being. However, somewhat usually, the present tense can also be used to describe past and future activities. जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्ब टेंस होता है. इसे यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उस एक्टिविटी को जो अभी चल रही होती है, जो आप काम कर रहे होते हो उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता कभी कभी यूज़ किया जाता है पास्ट और फ्यूचर एक्टिविटीज़ को भी डिस्क्राइब करने के लिए, पर जो प्रेजेंट से रिलेटेड होती हैं उन्हीं के साथ. जैसे हमने पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज टाइप्स देखे थे, वैसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ simple present tense. The present simple tense is one of the most common and easy to understand tense. It has 2 main uses: to discuss something that is happening in the present or to discuss something that is happens regularly. So जो simple present tense है वो सिंपल टेंस का बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा कॉमन टेंस है समझने के लिए भी. और इसके जो यूजेस हैं वो 2 मेन यूजेस हैं. एक तो हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ को जो अभी चल रही है इस टेंस. सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ जो रेगुलरली होती है. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कोरिया. द सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज़ present continuous tense. We used to describe the present continuous tense to talk about actions happening at the time of speaking that haven't yet been completed. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो एक्शंस में चीज़ जा रही होती है पर अभी हम उसकी बात कर रहे होते हैं पर वो चीज़ हमारी अभी तक completed नहीं होती. दैट इज़ नोन एज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस is plus am plus are plus verb or ing. For example, I am going to Korea. Now the next type is present perfect tense. The present perfect tense is used to connect an action or event that happened in the past with the present. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो कनेक्ट करता है उस एक्शन और उस इवेंट को जो पास्ट में हुआ होता है प्रेजेंट के साथ. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू कोरिया टुडे. अभी जो हमारी नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. दिस इज़ अ फाइनल प्रेजेंट वर्ब टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस शोन एज समथिंग स्टेटेड इन द पास्ट एंड इट कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम. मतलब कि ये वो टेंस है जो दिखाता है कि कुछ ऐसा जो स्टेट हो चुका है पास्ट में
पर अभी तक वो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। The formula for present perfect continuous tense is subject plus have plus has plus been plus verb ing. For example, I have been creating my textbook for a week now. अभी हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ गई है टेंस की, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस डिपिक्ट्स एन एक्शन दैट हैपन्स इन द फ्यूचर। इट एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड सर्टेनिटी लाइक टू हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो टेंस होते हैं जो कि शो करते हैं ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होने होते हैं, या वो एक्सप्रेस करते हैं उन फैक्ट्स को जो शायद फ्यूचर में हो सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस डोनेट्स एन एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। इट एक्सप्रेस फैक्ट्स। जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो डोनेट करता है उस एक्शंस को जो हो सकता है फ्यूचर में। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कोरिया। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। It depicts that action that is likely to happen in the future and continued for an expected length of time. तो ये ऐसा कोई एक्शन होता है जिसको शो किया जाता है फ्यूचर में होने के लिए, और जो कंटिन्यू होता है एक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम तक। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब ing. फॉर एग्जाम्पल, she will be having dinner with us tomorrow. Now next is future perfect tense. It depicts that action that will be finished by the particular time in the future. तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस है, ये टेंस ये शो करता है कि कोई भी एक्शन जो ख़त्म हो चुका है पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्यूचर में, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, बाय 11 AM आई विल हैव completed my assigned work. The last category of future tense is future perfect continuous tense. It depicts an action that will continue up until a point the future. ये perfect continuous tense है, ये शो करता है उस एक्शन को जो कंटिन्यू किया जाता है फ्यूचर में अपनी बात एक पॉइंट तक बताने के लिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ing. For example, I will have been staying in hostel for 2 years by the end of this year. Hope this video is very useful to you. Do subscribe, like, comment and share your channel My English Lab. Thank you. Thank you for watching.